Friends, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, हम लोगों ने हमारे चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम की रीडिंग ले ली है. आई जस्ट होप आपको समझ भी आया होगा. आज हम इसके वर्ड मीनिंग, MCQ फॉर्मेट क्वेश्चंस यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे और हो ही जाएंगे. बिल्कुल ईजी हैं. आपने जिस लेसन अच्छे से पढ़ा है तो ये आपको मतलब बहुत इजी से लर्न हो जाएंगे, मतलब आसानी से लर्न हो जाएंगे. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वर्ड मीनिंग है, आप लिख लीजिए ट्विंकलिंग. ट्विंकलिंग आप लोग बचपन से ही पोएम सुनते आ रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल. तो ट्विंकलिंग का मतलब है टिमटिमान, टिमटिमाहट. ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना और ट्विंकलिंग का मतलब है टिमटिमाहट. ठीक है. यूनिवर्स सेकेंड है हमारा यूनिवर्स. यूनिवर्स होता है ब्रह्मांड. क्या होता है? ब्रह्मांड. ठीक है. बर्निंग, बर्निंग, बर्न का मतलब होता है जलना. बर्निंग का मतलब होता है जलता हुआ. ठीक है, बर्निंग का मतलब है जलता हुआ. सेलेस्टाइल बॉडीज, सेलेस्टाइल बॉडीज क्या होती है? खगोलीय पिंड, यानी कि आकाश में जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग हमारी अर्थ. ठीक है, तो वो क्या है? सभी आसमान के क्या है? पार्ट्स हैं, तो इनको बोलते हैं खगोलीय पिंड, बॉडीज. ठीक है, खगोलीय पिंड. ह्यूज, HUGE, ह्यूज क्या होता है? विशाल. क्या होता है? विशाल. रोटेशन, हाँ जी, रोटेशन का मतलब होता है चक्कर लगाना या घूर्णन करना. घूर्णन का मतलब होता है जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है, ठीक है, रोटेशन लगाती है, तो उसको घूर्णन भी बोलते हैं, चक्कर भी कह सकते हैं आप. ठीक है. क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब है गुच्छा. क्या है? गुच्छा. ठीक है. अपीयर, अपीयर होता है दिखाई देना या दिखाई. ठीक है, मैंने दिखाई लिख दिया, आप चाहें तो दिखाई देना भी लिख सकते हैं. ठीक है. 9th है हमारा आर्टिफिशियल. आप लोग सुनते होंगे आर्टिफिशियल चीज़ें हैं ये. ठीक है, आर्टिफिशियल गोल्ड, सॉरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है. तो क्या है वो? कृत्रिम. क्या है? कृत्रिम. रिवोल्यूशन, हाँ जी, रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों का ही आप चक्कर लिख सकते हैं. बस रोटेशन का मतलब तो ये होता है कि वो अपने एक्सिस पे घूमता है. रिवोल्यूशन का मतलब होता है वो सन के अराउंड घूमता है. ठीक है. आई जस्ट होप आपको ये वर्ड मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. ठीक है. और ये वर्ड वैसे तो बहुत सारे इसके लेसन में बनते हैं, लेकिन जो आपके आगे भी काम आएंगे मैंने वो लिखवा दिए हैं. बाकी आप लोग जब लेसन रीड करेंगे तो आप लिखते रहना उनको. ठीक है. हाँ जी, अब MCQ क्वेश्चंस करते हैं हम. द वर्ड प्लेनेट मीन्स, हाँ जी, जो हमने प्लेनेट के बारे में पढ़ा था, तो जो ये प्लेनेट वर्ड है हमारी कौन सी लैंग्वेज से लिया था? ग्रीक से. ठीक है. तो हमने इसका मीनिंग भी पढ़ा था. क्या था वो? फॉलोअर्स. फॉलोअर्स होता है जो किसी को फॉलो करते हैं. वंडरर, वंडर का मतलब है यात्री की तरह घूमते रहते हैं. अटेंडेंट या फिर क्या है? अटेंडेंट है, या फिर स्मॉल सैटेलाइट्स हैं, छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं ये. हाँ जी, क्या पढ़ा था हमने? प्लेनेट क्या होते हैं? वंडरर, वंडरर. वंडरर का मतलब होता है यात्री. ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमारा जो सन है उसके चारों तरफ क्या है? घूमते रहते हैं यात्रियों की तरह. ठीक है, तो इसलिए क्या है? इसको वंडरर बोलते हैं. ठीक है, इसका आ जाएगा B. फॉलोअर्स क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये फॉलो नहीं करते सन को, ये उसके चारों तरफ मतलब इसके अराउंड क्या है? घूमते हैं, इसलिए इसका क्या आ जाएगा? B, वंडरर. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट, इनमें से कौन सा प्लैनेट ऐसा है रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो क्या है? ईस्ट टू वेस्ट घूमता है. हाँ जी, हमने पढ़ा था कि हमारे 8 प्लैनेट हैं, जिनमें से 6 तो क्या है? वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, लेकिन बाकी जो 2 प्लैनेट हैं वो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं. ठीक है, तो इनमें से कौन से प्लैनेट हैं? मार्स है, अर्थ है, वीनस है या मरकरी है? हाँ जी, हमने पढ़ा था जो वीनस है और जो वीनस है और यूरेनस है वो क्या है? ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है? यूरेनस तो दिया नहीं हुआ. ठीक है, तो यूरेनस नहीं है तो क्या आ जाएगा इसका? वीनस. क्या आ जाएगा? वीनस. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन, यानी कि अर्थ की जुड़वा बोला जाता है या उसकी सिस्टर बोला जाता है. किसको बोला जाता है? हमने पढ़ा था वीनस को, नेपच्यून को, यूरेनस को या सैटर्न को. किसको बोला जाता है? वीनस को. ठीक है, अब वीनस नाम लड़की का होता है तो आप इससे वीनस का पता है क्या मीनिंग होता है? देवी होता है. ठीक है, तो आप वीनस से आइडिया लगा लेना कि अर्थ की बहन है. ठीक है, तो आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा. और ठीक है, 4th है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेनेट, इनमें से कौन सा प्लेनेट नहीं है? मार्स, प्लूटो, सैटर्न, अर्थ. हाँ जी, हमने पढ़ा था कि जो प्लूटो है वो क्या है? पहले स्टार्टिंग में एक प्लेनेट की तरह कंसीडर किया जाता था. ठीक है, जो हमारा प्लूटो है उसको क्या है? हमारे प्लेनेट की तरह कंसीडर किया जाता था, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ? उन्होंने देखा कि जो प्लूटो है बहुत छोटा है, मतलब बाकियों के साइज़ के मुकाबले. ठीक है, तो इसमें ऐसे कोई करेक्टरिस्टिक्स नज़र नहीं आए
जो क्या है इसको एक प्लैनेट घोषित करते हो, तो इसलिए बाद में इसको क्या है प्लैनेट की कैटेगरी में से निकाल दिया गया, ठीक है। तो प्लूटो क्या है, इनमें से प्लैनेट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस कमेट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक फेमस है कमेट, मतलब धूमकेतु है, इनमें से कौन सा ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। हाँ जी, फोबोस, डेमोस, मून, हेले। हाँ जी, मून तो हमारा सैटेलाइट है इनकी अर्थ का, ठीक है। तो इसका आ जाएगा डी, हेले। हेले क्या है, एक फेमस कमेट है, ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा था इस, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ है, एक कमेट अपीयर्स आफ्टर। हाँ जी, जो एक कमेट है वो कितने सालों बाद दिखाई देता है, कितने सालों बाद दिखाई देता है, 76, 10, 104 या 77। हमने पढ़ा था कि एक कमेट क्या है 76 साल बाद दिखाई देता है। लास्ट टाइम इसको 1986 में देखा गया था और नेक्स्ट टाइम क्या है 2062 में इसको देखा जाएगा, ठीक है। तो ये कितने सालों बाद दिखाई देता है, 76 ईयर बाद, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको थोड़ी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि क्या आपके माइंड में ये सेट हो जाए, ठीक है। आगे क्या है हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला है डिफाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड क्या है। यूनिवर्स इज़ द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग। यूनिवर्स क्या है, हर वो चीज़ जो कि क्या है दैट एग्जिस्ट, जो कि क्या है एग्जिस्ट कर रही है, इंक्लूडिंग और फिजिकल मैटर, जिसको क्या है फिजिकली हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंड एनर्जी, या फिर एनर्जी की फॉर्म में है, यानी कि मतलब एक तो क्या है फिजिकली जैसे कि रॉक्स हो गए, ठीक है, अर्थ होगी, वीनस होगी, ठीक है, या एनर्जी की फॉर्म में है, ठीक है। द प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज, ये सब के सब क्या है यूनिवर्स में आती हैं, यानी कि हर वो चीज़ जो कि क्या है एग्जिस्ट करती है, चाहे वो फिजिकली प्रेजेंट है या गैस की फॉर्म में है, ठीक है, वो सब के सब क्या है ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो हमारे प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी ये सब के सब क्या है यूनिवर्स ही हैं। व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम क्या है। द सोलर सिस्टम रेफर्स टू 8 प्लैनेट। सोलर सिस्टम में क्या है 8 प्लैनेट आते हैं, हमारे 8 प्लैनेट, ठीक है, और इन प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स आते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ अदर हेवनली बॉडीज़, और बहुत सारी और भी खगोलीय पिंड लाइक मेटर्स, मेटर्स हमने पढ़ा था उल्का, कमेट्स क्या है धूमकेतु, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो वो सब की सब क्या है सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम जो फैमिली है हमारी उसका हिस्सा है, ठीक है। नेम एनी 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया। हाँ जी, कुछ तो हमारे क्या है नेचुरली सैटेलाइट है जैसे कि मून है, लेकिन कुछ ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो कि ह्यूमन बींग ने क्या है अपने सुविधा के लिए स्पेस में भेजे हैं, ताकि क्या है उनसे क्या है वो अपने पर्पजेज जो भी उनके उद्देश्य हैं उनको पूरा किया जा सके, ठीक है। एक तो हमारा क्या है स्पुतनिक जो इंडिया ने भेजा है, स्पुतनिक फर्स्ट एंड आर्यभट्ट आर द 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया। इंडिया ने मेनली इन 2 सैटेलाइट्स को भेजा है, और भी भेजे हैं लेकिन इन्होंने 2 के एग्जाम्पल पूछे थे तो मैंने आपको बता दिया, स्पुतनिक एंड आर्यभट्ट, ठीक है। व्हाट आर द मेन गैसेज प्रेजेंट इन द सन। हमने क्या पढ़ा था कि कौन कौन सी गैसेज हैं जो सन के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। हाँ जी, कौन सी है, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेज फाउंड इन द सन। जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, दोनों गैसेज क्या हैं सन में पाई जाती हैं। हाँ जी, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन है जब हीलियम में बदलती है तब क्या है बहुत ज़्यादा गर्मी क्या है प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो कौन सी मेन गैसेज है वहाँ पर, हाइड्रोजन एंड हीलियम। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। हाँ जी, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितनी दूरी है। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। आप इसको सिर्फ इतना ही कर लीजिएगा, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, इससे आपको इजी हो जाएगा। विच प्लैनेट इज कॉल्ड द अर्थ सिस्टर। अभी हमने ऊपर भी पढ़ के आए हैं MCQ फॉर्मेट में, कौन सा प्लैनेट है जिसको अर्थ की सिस्टर बोला जाता है। तो क्या लिखोगे आप, वीनस इज नोन एज द अर्थ सिस्टर और अर्थ ट्विन। वीनस को पृथ्वी की सिस्टर और उसकी जुड़वा भी बोला जाता है, ठीक है। आई जस्ट होप ज़्यादा नहीं हुआ होगा, बिल्कुल ईजी है तो आप कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।